सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सेक थीटा दिया हुआ है जो कि 13/12 दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि बाकी सारे रेशियोज़ फाइंड आउट करो। तो ये क्वेश्चन बाकी जैसा ही है। अब सेक थीटा से हमें इसने इस रेशियो को देके क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसने ये इन्फॉर्मेशन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए दी है। ठीक है, लेट्स से राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। अब सेक थीटा होता क्या है, 1/cos थीटा। कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज इधर 13 हो गया और बेस मैंने क्या लिया, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए बेस क्या हुआ, ये हुआ बेस, तो ये 12 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे BC को निकालने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज BC स्क्वायर ओनली and AC square is 13 square. So BC square is equal to 13 square minus 12 square. So BC equal to 13 square is 169, 12 square is 144. This will come out to be 25. BC square is 25, therefore BC equal to 5. सो हमारा अल्टीमेट एम यहाँ पे पूरा हो गया, हमें BC भी मिल गया। अब बाकी रेशियोज निकालने हैं, वो भी सिर्फ एंगल थीटा के लिए। बस अब फॉर्मूलाज पुट करने हमें और हमें बाकी सारे रेशियो ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर इज़ 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 13 एंड कॉसेक इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। It is nothing but 13/5. Now tan theta is perpendicular upon base. So perpendicular is 5 and base is 12. Cot theta therefore is reciprocal of tan theta, which is nothing but 12/5. Now sec theta is given, so reciprocal of sec theta is cosec theta. It is nothing but 12/13 and sec theta is given. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये हाँ। तो इससे हम क्या सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है जो 5th क्वेश्चन किया था। कॉट थीटा इज 1/tan थीटा विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, क्योंकि ABC ले लो विच इज़ राइट एंगल एट B, और थीटा भी हम यहाँ ले लेते हैं थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और बचा बेस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। बेस की कितनी दे रखी है, 7K। ठीक है, बेस को 7K ले लिया मैंने और परपेंडिकुलर को मैंने कितना ले लिया, 8K। अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। तो विच इज़ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर इज 8K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज 7K का स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इज हमें निकालना है। तो 8 8 जा 64, K स्क्वायर 7 7 जा 49 K स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो इन दोनों का सम आएगा हमारे पास 1113। तो AC कितना आ गया, 1113 का अंडर रूट। ठीक है, K भी आएगा, K स्क्वायर, तो K P ले लेते हैं बाहर की। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आई है। तो ये कितनी आई है, √113K। नाउ साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, दो रेशियोज़ की मुझे इसको
फाइंड आउट करने में ज़रूरत है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब इनकी वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर 8k, k कैंसिल आउट हो जाएगा और 113 का अंडर रूट। फॉर cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 113 का अंडर रूट। ठीक है, मैंने रख लेते हैं हम। तो 1 प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, अगेन साइन थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर ली, 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमने निकाला है ना, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो इफ़ यू सॉल्व दिस तो ये होगा 1 सेम इधर होगा, मैंने एलसीएम ले लिया, इस ब्रैकेट के अंदर भी और इस ब्रैकेट के अंदर भी, नीचे वाले में भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, और बचा क्या, अब यहाँ पे अब क्या करना है, आइडेंटिटी हम लगाएंगे। आइडेंटिटी मतलब ये वाली a प्लस बी, और अगर a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम इसको अब सॉल्व करें। 113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, सेम नीचे वाले में का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। तो होगा क्या, ये 49/64। सो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है जिसमें हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा जो गिवन है 7/8 का होल स्क्वायर करना है बस, और ये आ जाएगा 14/64। ठीक है, नंबर 9 पे हमें गिवन है कि tan a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बट वो राइट एंगल एट बी है, उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसने बोला है फाइंड, दो पार्ट दिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एंड सेकेंड पार्ट में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अगर हम इसके पार्ट्स में देखें तो इसने ना दो एंगल दिए हैं, एक तो ए दिया है, एक सी दिया है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कॉस ए जो फर्स्ट पार्ट में किया था, कॉस साइन ए कॉस ए निकालना पड़ेगा और कॉस ए कॉस सी निकालना पड़ेगा। तो ये दो पार्ट निकालने हैं। ठीक है, अब इससे गिवन से हम इंफॉर्मेशन हमने क्या गैदर की कि tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके जस्ट सामने वाली हाइपोटेन्यूज विच इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ए एंगल ए तो ये है क्योंकि इसने गिवन किसका दिया, ए का। तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला हो गया, ये हो गया, और बेस बचा हुआ यही रह गया, तो ये बेस हो गया। ठीक है, के अब हम स्किप करते हैं के वाली चीज़, क्योंकि लास्ट में के कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप सीधा 1 और √3 लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो ये 1 है, और बेस कितना है
√3 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अब हमें निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है, √3 है, इसका स्क्वायर। BC कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। और AC यही हमें फाइंड आउट करना है, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से, 3 + 1 विच इज़ 4। तो 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू पता चल गई विच इज़ 2। ठीक है, तो ये 2 है। तो एंगल A के लिए अभी हमने लिख रखा है, तो एंगल A के लिए लिखते हैं। साइन A कितना है, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 2 अभी निकाला है, हाफ। और कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस √3, हाइपोटेन्यूज 2। ठीक है, अब एंगल A का तो काम खत्म हो गया, एंगल C पे आ जाते हैं। ये एंगल C है। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया एंड बेस ये हो गया, जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। हाइपोटेन्यूज हम 90 डिग्री से पता कर लेते हैं, दिखता भी है कि सबसे लंबी है तो वही हाइपोटेन्यूज है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम बताते हैं साइन C क्या है। अगेन साइन इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 हो गया इस केस में, हाइपोटेन्यूज कितना है 2। और कॉस C के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस क्या हो गया 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। ये इंफॉर्मेशन हमने अब निकाल ली। अब तो पार्ट 1 में डायरेक्टली पुट करते हैं। साइन ए इज हाफ, कॉस C, ध्यान से कॉस C पूछा उसने, इज अगेन हाफ। फिर बीच में प्लस कॉस ए कितना पूछा है, √3/2। ठीक है, एंड साइन C इज √3/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, √3/2 इंटू √3/2 इज 3/4। 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3 इज 4/4 विच इज नथिंग बट 1। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 आ गई। अब सेकेंड पार्ट पुट करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कॉस ए कितना है, √3/2 इंटू कॉस C कितना है, हाफ, माइनस साइन A हाफ इंटू साइन C √3/2। सॉल्व करते हैं, √3/4 माइनस √3/4, 0 आ गया। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, उसने कहीं ना कहीं रेशियो में इंफॉर्मेशन दी है ट्राइंगल बनाने के लिए। तो हमारा अल्टीमेट एम इन क्वेश्चनों में ये होना चाहिए कि जो भी उसने गिवन दिया है ना, उससे हम ट्राइंगल निकाल लें, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम उसका ट्राइंगल बना लें। फिर उस ट्राइंगल के बेसिस पे हम जो भी साइड नहीं दी है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। देन उसको पाइथागोरस थ्योरम के निकालने के बाद क्वेश्चन देखें कि वो पूछ क्या रहा है, उसी बेसिस के ऊपर हम रेशियो निकालें कि कौन सा रेशियो उसने पूछा। जैसे इस केस में साइन पूछा है, इसके पिछले वाले केसेस में कहीं सेक, कॉट, ये सब भी पूछे हैं। तो सारे रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो उसने पूछा है वो वाला रेशियो निकालें। ठीक है, और वो रेशियो की वैल्यू, और ध्यान ये रखना है कि किस एंगल के लिए निकालना है, उसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस हमें चूज़ करना है। और उसके बाद जस्ट उसमें पुट करना है, पुट करने वाला क्वेश्चन है तो पुट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल एट Q। ये एक ट्राइंगल है और इसमें अब इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दी है कि PR
PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वाले केस में जो है ना, हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग दी है ना, इसमें हम इसमें रेशियो नहीं दिए, बस अब दो का सम दे दिया, PR और QR का सम दे दिया, और PQ की वैल्यू हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो PQ तो दिया है तो लिख ही लेते हैं, PQ 5 सेंटीमीटर है। लेट्स से कि मैंने QR को x मान लिया, ठीक है, QR को मैंने x मान लिया, ठीक है, लेट QR बी x, देन इस वाली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग PR प्लस QR, जो कि अब मेरा x हो गया, इस 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी हटा देते हैं। सो अब PR हमारा कितना हो गया, PR कितना हो गया 25 माइनस x, तो इसकी वैल्यू अब क्या हो गई 25 माइनस x। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने ये किया, अब जो हमारा पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, बस वो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो गया। किसके ऊपर हो गया, x। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारी x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब हमें QR भी मिल गया, और 25 से अगर हम उसको माइनस करेंगे तो हमें PR भी मिल जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, PQ का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, QR स्क्वायर इज x का स्क्वायर, एंड PR का स्क्वायर इज 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इंडिविजुअल का नहीं है, यहाँ पे ये गलती करने से बचें। ठीक है, अब ये 25 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, क्या होगी वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी अब यहाँ लगेगी, विच इज़ नथिंग बट 25 का स्क्वायर माइनस प्लस x का स्क्वायर, इसको मानो a है और ये b है, अब बस सेम यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस 225 इंटू x। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं 25 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50, और x भी है साथ में। ठीक है, अब ये देखो x एंड x कैंसिल आउट हो गया, 50 इस साइड आ गया, एंड 625 माइनस 25। ठीक है, नाउ 50x इक्वल टू 600। ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 50x इक्वल टू 600 है, दैट मीन्स x कितना हो गया 600 बाय 50, तो 0 से 0 गया, एंड ये कितना हो गया, x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना है यहाँ। तो QR तो हमारा डायरेक्टली हो गया 12 सेंटीमीटर, बट PR कितना हो गया 25 माइनस 12, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, एंड यहाँ कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अल्टीमेट एम पूरा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, सारी साइड्स नोन हो गई, बस अब कुछ नहीं करना, अब तो बस डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करना है। साइन P एंड दिस इज द एंगल P, इस एंगल P के लिए जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला इज हाइपोटेन्यूस, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो साइन P इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, हाइपोटेन्यूस 13, साइन P पता चल गया 12 बाय 13। नेक्स्ट
कॉस पी कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया 5, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की मन है तो लिख लो, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। और 10p, व्हाट इज 10p, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 12 एंड बेस क्या है 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने सारी चीज़ें निकाल ली, बस यही अल्टीमेट एम होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो 10 ही लेस देन 1 है या नहीं, वो हम केसेस बना के देखते हैं, ठीक है। केस क्या बन सकते हैं, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो अच्छा होगा, ठीक है। ABC, ठीक है। लेट से मैंने एक ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल एट B, ठीक है। ये मैंने 3 ले लिया, बहुत इजी पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने यूज़ किया है, 3 4 5, ठीक है, ठीक है। अब तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल एट A है, ठीक है, ये एंगल एट A है, तो इसके लिए tan A कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज़ नथिंग बट 4/3। जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और बचा क्या बेस। तो 4/3 देख लो, न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, ये तो वैसे ही लेस देन 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो हो गया। अब ये गलत थोड़ी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक बार वेरीफाई करना है तो कर लो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर ही आएगा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो है ये, एंगल भी है, मैंने गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। अब जो मैंने दूसरा वाला ट्राइंगल बनाया था, मैंने ये राइट एंगल एट B था, ये A था, ये C था, इसमें ये 3 है, लेट्स ये 4 सेम है, ये मैंने चेंज नहीं किया, ये एंगल एट A हो गया। तो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, ठीक है, tan A कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ये लेस देन 1 है, दोनों सही है अपनी जगह। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि tan A हमेशा 1 होता है, ये तो हमने ग्रेटर देन 1 भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। लेस देन 1 तो होता ही है, पर ग्रेटर देन 1 भी होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में बोला गया है कि sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल A। तो sec A होता क्या है, 1/cos A होता है, विच इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर एंड बेस। cos A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अल्टीमेट एम पूरा करते हैं अपना। ABC एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया विच इज़ राइट एंगल एट B। देखो आप A यहाँ भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया, ज़रूरी नहीं है आप वहीं लोगे, आप यहाँ भी ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की नहीं है कि आपको हमेशा यही एक राइट एंगल चूज़ करना है। और मैंने ABC ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसने sec A पहले से ही दिया है, ठीक है। ऐसे मत करना कि वहाँ गिवन A है, आप PQR एज्यूम करके बैठे हो। और अगर सपोज इसमें थीटा दिया होता, sec थीटा इक्वल टू 12/5, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते थे, ABC PQR जो भी आपका मन करता, बस थीटा अपने मन से थीटा लेना पड़ता, एंगल में थीटा लेना पड़ता, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि sec A, एंगल A है, ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, बचा क्या, ये बेस बचा। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन क्या है, ये 12/5 गिवन है, तो ये 5 गिवन है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या गिवन है, 12 गिवन है। अल्टीमेट एम अभी पूरा नहीं हुआ, ये वेरीफाई करने की देरी है कि हमारे पाइथागोरस थ्योरम
वैलिड हो भी पा रहा है, नहीं पता चले इस साइड की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज वही फाइंड आउट करना है, तो AB², BC² इज 5² एंड AC² इज 12²। AB² कितना हो गया, 12² इज 144 माइनस 25, तो ये कितना हो गया 119 हो गया AB²। दैट मीन्स AB कितना हो गया √119, तो नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। तो दिस इज वैलिड, ये वैलिड है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। cos A पूछा है और कोसिकेंट पूछा है। कोसिकेंट इज द एब्रिविएशन ऑफ cosec A, ना कि cos A, तो ये फॉल्स हो गया वाला। सो इन दिस क्वेश्चन फोर्थ वाला पार्ट ट्रू फॉल्स का, इसने पूछा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot NA। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, तो ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot NA, कभी हमने किया है कि cot अलग निकाल रहे हैं, अलग निकाल रहे हैं देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं ना। cot A तो एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फॉर एंगल A। तो एंगल A की तरफ से हम देख के बताते हैं कि क्या परपेंडिकुलर क्या बेस है, उसी के बेसिस पे हम एक रेशियो बनाते हैं। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक। सो ये जो 5th पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करनी है जो आपके बाद में भी आगे भी चल के काम आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि sin थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। एंगल पहले तो sin थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एक हम अपना अल्टीमेट एम बनाते हैं, जो हमारा ट्राइंगल बनाना अल्टीमेट एम है हमारा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। तो अब देखो थीटा बोला है तो कोई भी ले लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, PBC लो। लेट से इस बार PQR ले लेते हैं, राइट एंगल एट Q, ठीक है। मैंने ये थीटा ले लिया, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर QR है जो कि 4 हो गया एंड हाइपोटेन्यूस इज 3। देखो जैसे ही आप इतना बना भी लोगे ना, अब हमें पूरा अल्टीमेट एम पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, PQ निकालने तक की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। बट अगर पाइथागोरस थ्योरम अब तक समझ आई है तो उससे ये तो पता होगा कि ये दोनों लेग जो भी होती हैं, ठीक है, 3, 4, 5 होता है, ठीक है, जो भी होती है उसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूस की हमेशा, ये साइड तो हमेशा ही लंबी होगी ना 90 डिग्री की, जैसे सामने वाली हाइपोटेन्यूस। तो इस पर्टिकुलर केस में छोटी कैसे रह गई, ये 3 कैसे रह गई जबकि ये लेग 4 हो गई, ये कैसे पॉसिबल। चाहे ये बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो, हमें यहाँ तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो बस ये फ़र्क पड़ता है, हमें तो अब तक यही पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो एक द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो इस केस में वो छोटी कैसे हो गई, ठीक है। ये एक पहला तरीका समझने का कि क्वेश्चन, ये तो पता चल गया ये तो फॉल्स है ही स्टेटमेंट। दूसरा तरीका समझने का कि बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे। तो PQ का होल स्क्वायर QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PR का होल स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर वही हमें फाइंड आउट करना है, QR का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, PR का स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर कितना हो गया 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 16 PQ स्क्वायर। PQ इक्वल टू -5। ओ ये क्या हो गया, मतलब ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आप वो वाली स्टेटमेंट नहीं पकड़ पाए थे कि हाइपोटेन्यूस कभी छोटी हो ही नहीं सकती, तो आप जब भी अल्टीमेट एम के लिए अब जाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये तो आपको समझ आ ही जाएगा यहाँ पे कि ये नेगेटिव कैसे आ गई साइड, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग है। और इसमें एक की पॉइंट याद क्या समझने वाला है कि साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नीचे हाइपोटेन्यूस है।
इसके रेशियो के नीचे चलो एक चीज़ अच्छी तरह समझ लेते हैं, अगर ये हर उसके लिए समझ लेते हैं, नॉट पर्टिकुलर फॉर साइन, और जिसमें भी रेशियो में भी होता है वो भी अब आप यहाँ से अब समझ जाओगे। ठीक है, सारे रेशियो लिखते हैं। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का रेसिप्रोकल कोसेक का कर लो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी का रेसिप्रोकल कर लो, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहीं से देख लो, देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज रखा है, इसके डिनोमिनेटर में क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज रखा है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा ही परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। ठीक है, अगर ये हमेशा ही परपेंडिकुलर से बड़ी होगी तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा। सेम फॉर द कॉस थीटा केस, क्योंकि बेस भी हमेशा ही छोटा होगा हाइपोटेन्यूज में, और ये डिनोमिनेटर में पहले से ही रखा है। ठीक है, ये पहले से ही इसके डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, तो ये भी लेस देन 1 होगा। अब इससे इनके रेसिप्रोकल पे क्या असर होगा, हाँ जो आप समझ रहे हो वही होगा। कॉसेक में हाइपोटेन्यूज ऊपर रखिए, न्यूमरेटर में रखिए, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सेक में हाइपोटेन्यूज फिर से अगेन ऊपर रखा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें ये भी था, हाँ टेन ने पूछा था कि वो हमेशा लेस देन 1 होगा। अब यहाँ से ये भी समझ आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने केस 1 और केस 2 सॉल्व किए थे, ठीक है, उसी क्वेश्चन में देखना। ठीक है, अब क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि परपेंडिकुलर भी कभी भी बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल, एंड बेस भी हमेशा कभी ना कभी बड़ा हो सकता है। तो ये दोनों ही हो सकता है, या तो लेस देन 1 भी हो सकता है एंड ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। सेम फॉर द कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। ठीक है, अभी जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन उसके अगले लेक्चर में हम देन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें जाकर, और बेल आइकन को अगर क्लिक नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दें, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे कि लेक्चर अगर आ गया होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो आ गया। और हमारा फेसबुक पेज है विंग क्लासेस का, वहाँ भी जाके उसको फॉलो कर लो, क्योंकि उधर हम लर्निंग की और भी चीज़ें PDF या कोई भी सॉल्यूशन होता है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं wingclasses@gmail.com, या आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।